नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। सारे मटेरियल्स, कैटलॉग, थ्योरी, वास्तु, सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में स्टडी करने के लिए। तो हम डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करेंगे इंटीरियर पे। प्रोसेस क्या तरीका होता है काम करने का, कैसे हमें डिज़ाइंस को बनाना है, कैसे हमें उस डिटेल्स को देना है। बहुत सारी डिटेलिंग पे हमने काम करा है। आर्किटेक्चर पार्ट पे हमने वहाँ काम करा है, सेक्शंस पे हमने काम करा है, एलिवेशंस पे, कॉल आउट डिटेल्स पे काम करा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। वही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं कहाँ पर, वही प्रोसेस हमारा आ जाता है इंटीरियर में। स्टार्ट करते हैं प्लान, दूसरा एलिवेशन, तीसरा सेक्शन। फिर चाहे वो पार्ट एरिया का हो या फिर फर्नीचर का या किसी भी पार्ट का, प्रोसेस सेम रहता है। पहला प्रोसेस, जब हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमें वर्क करना होता है, हम उस एरिया को वहाँ से निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। और उसके अंदर की सारी डिटेल्स, जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, सबको वहाँ से डिलीट कर देंगे। कुछ चीज़ें हमारी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर काम करने का थोड़ा सा प्रोसेस हमारा चेंज हो जाएगा। सारे एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर देंगे। फाइल को हम, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। सारे एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो हम उनको हाइड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, इसलिए भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर। थोड़ा बहुत लैग करता है जब फाइल्स हमारी ज़्यादा होती हैं। मैच करा लो। ये आ गई हमारी फाइल्स। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा सिंपल सा मॉडल हमने क्रिएट करा है। अब इसमें हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हमारे पास जितनी भी वॉल्स हैं, सारी वॉल्स को हम फिल करेंगे।
रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो ताकि कोई भी हैच ब्लैंक ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे एरिया ऐसे होते हैं जिनमें वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको पहले ही हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ड्राइंग्स को हम डिलीट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हमारे पास हैं इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। एच एंटर, NSI 32। अब एक एक वॉल पिक कर लो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ जहाँ पर हमारे रेक्टेंगल है मैच करा लो। आर्किटेक्चर पार्ट में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, वॉल की हैचिंग करना। लेकिन कुछ कंडीशंस हम यहाँ पर चेंज करेंगे। दिस वन, अब जैसे ही मैं इसको फिल करूँगा तो यहाँ पर देखो ज़रा सा भी पार्ट अगर ओपन होगा ना तो वो उसको फिल नहीं करेगा। मैच करो, और जब आप इस पे वॉल के अंदर काम करना स्टार्ट करो ना, तो एक काम करना, इसकी आउटलाइन दे देना, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने सेक्शन में पढ़ा था ना थिकनेस देना, वो हम इसमें ऐड करा देंगे। तो हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पर ये गैप है। कलर क्या चूज़ करेंगे? ब्लैक। सर लाइन आपने क्यों ड्रॉ की सर अंदर? प्लास्टर है ये। प्लास्टर होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट है एलिवेशंस के सिंबल। इंटीरियर में हम यूज़ करते हैं मोस्टली एलिवेशंस के सिंबल्स को। डिफरेंट कलर हम दे सकते हैं, सारे सिंबल्स को सेलेक्ट करके ग्रुप नहीं करेंगे, डायरेक्टली ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। एक पॉइंट, ओके। क्योंकि हमें कोई चेंजेस इसमें नहीं करना तो हम इसको डायरेक्टली ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। सेक्शन का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के अंदर, तो सेक्शन का सिंबल वहाँ पर ऐड करवाओ। इनको डिज़ाइन करना मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट डे की क्लास में कि हमारे पास सारे सेक्शन के सिंबल होने चाहिए। अब इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स में कलर को फिल कर देना। सारे सिंबल्स के अंदर कलर फिल होने चाहिए। उसके लिए हम ज्वाइन करना पड़ेगा, जे एंटर।
को हम ज्वाइन करा लेंगे। जी एंटर। कलर फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ब्लैक कलर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस पूरे के पूरे सिंबल्स को ग्रुप या ब्लॉक कर लो, देन मूव करा लो। तो ड्राइंग्स के अंदर ये पार्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात का और ध्यान रखना, प्लानिंग के अंदर जब आपने कॉलम्स को मेंशन करा है, अगर आपके पास वहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं तो आपको उनकी भी सेंटर लाइन देना मस्ट है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कॉलम्स की सेंटर लाइन मस्ट है। जैसे कि हमने प्लानिंग के अंदर करी थी। और हमारे लिए क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स इंपॉर्टेंट है? डिटेल्स के लिए हम लोग टैग को ऐड कराते हैं। कुछ लोग टैगिंग पे काम नहीं करते, बट हम टैग को ऐड कराएंगे।